हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको गौर से देखिए। ये सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अक्सर बार, लगभग बार ये सवाल पूछे जाते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी के एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दिया जाए, गौर करेंगे। डिफेंस में भी, यानी सरकारी नौकरी का जो भी एग्जाम है उसमें ये सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। हालांकि ये टाइप बहुत इजी कहलाता है। इस टाइप का सवाल जो होता है बहुत इजी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इस टाइप का जब भी सवाल रहे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। हो सकता है कभी कभी माइनस का चिन्ह हो सकता है कभी गुना का भी चिन्ह हो। मतलब इस टाइप का जब भी सिंबल रहता है तो यहाँ तो लोग मतलब तो समझ जाइएगा, देखते जाइए। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का जब भी सवाल रहेगा तो हम पहले बनाते हैं। ऐसे हम लाख बोलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम बताते हैं। देखिए, यदि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर व्हाट, बहुत इजी है, बहुत आसान है। इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर व्हाट। तो ये पहले ध्यान दीजिएगा, देखा जाए पहले ब्रैकेट का क्रिया किया जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर में यहाँ प्लस है तो पहले प्लस के इस पार काम कर लेंगे, फिर प्लस के उस पार बाद में काम करेंगे। तो पहले हम इसका काम कर ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ए के जगह पर ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। और स्टार अपना स्टार के सामने है, स्टार अपना स्टार के सामने है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बी का वैल्यू कितना है, 5। तो ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू क्या है, 5 है। और यहाँ स्टार अपना स्टार के जगह पर ई सबसे भी लेना देना नहीं है। प्लस के इधर मतलब नहीं, प्लस के इधर भी मतलब है। तो एक बार हम ए के जगह पर 3 पुट करेंगे और बी के जगह पर 5 इस वैल्यू में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है इसमें हम ए के जगह पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये वाला जो तो 2 है और ए के जगह पर ए का वैल्यू कितना, 3 पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बी के जगह पर बी का वैल्यू कितना है, 5 पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 5। गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, बात को समझिए। 3 दूनी 6, ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 5 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। गौर करेंगे, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे भी 15, यहाँ भी 15। तो ये 15 और 15, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब क्या करना है, गौर करेंगे। तो एक बार हम ये वाला वैल्यू पुट किए हैं, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते जाइए। अरे 2-3 सवाल देखिए ना, आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए के जगह पर इस बार 5 और बी के जगह पर कितना, 3। प्लस के इधर वाला वैल्यू एक बार लेके काम करेंगे, एक बार प्लस के उस पार वाला वैल्यू। ध्यान दिए, स्टार के जगह पर स्टार है, ए के जगह पर 5, बी के जगह पर 3। फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसी समीकरण में यहाँ 2 है, यहाँ पे ए के जगह पर क्या है, 5। इस बार ए के जगह पर 5 रखना है और बी के जगह पर इस बार 3 पुट करना है। बी का वैल्यू इस बार कितना है, 3 है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए के जगह पर 5 है और बी के जगह पर इस बार 3 है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी 10 पुट करके गुना कर दिया, 3 तिया 9 और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 तिया 15। अब यहाँ पे गौर करेंगे, ये दोनों एक कास्ट है, प्लस वाला था, 15 10 25। ध्यान दीजिएगा, 15 10 25, ये दोनों प्लस में है तो एक साथ जुटेगा, 25 में से 9 घट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। ध्यान दीजिएगा,
तो अब ये दोनों वैल्यू को क्या करना था, जोड़ना था। तो एक बार ये वैल्यू पुट किए तो 6 आया, एक बार वैल्यू पुट किए तो ध्यान दीजिएगा 16 आया, यानी 16 आया। तो ये दोनों वैल्यू को जोड़ देना है, तो आंसर मेरा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एक बार 6 अब प्लस एक बारी 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यानी मेरा आंसर 22 होगा। उतारिए, अगर नहीं समझ में आया है तो आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। और सवाल देखो, एक देखने से किसी को समझ में नहीं आता है, एक दो और देखिए, उतारिए इसको। तो ध्यान दीजिए, बनाना बहुत आसान है, देखते जाइए, दम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्वेश्चन में दम नहीं है। इतना बराबर इतना तो इतना बराबर व्हाट, अरे वही बात है ना, इतना बराबर इतना तो इतना बराबर व्हाट, बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, यानी ए के वैल्यू कितना है 5 है और बी का वैल्यू कितना है 2 है। स्टार अपना स्टार के सामने है, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 2। तो जहां जहां ए है वहां वहां 5 है, जहां जहां बी है वहां वहां 2 डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ए के जगह पर हम क्या डालेंगे 5 और बी के जगह पर इतना बराबर व्हाट पूछा था ना, तो ए के जगह पर 5 और बी के जगह पर 2 रख के सॉल्व कर देंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट का क्रिया होता है, तो ध्यान दीजिएगा 5 और 2 7, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना। तो ध्यान दीजिएगा 7 दूनी 14, उतारिए, यही आपका आंसर है। सवाल में कोई दम नहीं, लेकिन ये पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, उतारिए इसको। तो ध्यान दीजिएगा, सेम वही चीज है, वही टाइप है। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आरआरबी, ध्यान दीजिएगा, ए सेम में पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ए सेम में पूछा हुआ सवाल है। ध्यान दीजिएगा, आरआरबी ए सेम में पूछा है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए वही चीज है, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर व्हाट, x के जगह पर x का वैल्यू 6 सामने सामने और y के जगह पर y का वैल्यू 1/3। ध्यान दीजिएगा, स्टार के सामने स्टार है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो x के जगह पर जहां जहां x है वहां वहां 6 हुआ, जहां जहां y है वहां वहां 1/3 बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो इतना बराबर इतना तो इतना बराबर व्हाट, यही ना पूछा है। तो x के जगह पर 6 और y के जगह पर 1/3। ध्यान दीजिएगा, x के जगह पर 6 और y के जगह पर 1/3 पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 कट जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये वाला 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। ऐसा गुना जानते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये 3 जो है 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 36 18 हो जाएगा ना। अब बटा में 1 न भी लिखेंगे तो काम चलेगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 16, -16, यही आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए आप, यही तो पूछा था, उतारिए इसको। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल कुछ नया है, कुछ हट करके है। इस टाइप का सवाल बार बार पूछे जाते हैं, विद्यार्थी इसको नहीं बना पाता है। विद्यार्थी को लगता है ये क्या पूछ दिया, ये बहुत आसान चीज है, आप देखते जाइए। ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग बता देता है, इसका अर्थ बता देता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ना, इसको नहीं समझिए, पहले ऐसे समझिए। मान लीजिए कि ऐसा रहेगा, कोई कहेगा कि 4 + 3, तो लब सिवर आप बोल दीजिएगा क्या 7। 4 + 3 तो लब सिवर क्या बोलिएगा 7। कोई बोलेगा आपको कि 4 - 3 तो झट सिवर क्या बोलिएगा 1। ध्यान दीजिएगा, कोई आपको बोलेगा कि 4 × 3 तो फट सिवर क्या बोलिएगा 12। इस तरह से बोलते हैं ना आप लोग। लेकिन कोई आपको कह देगा कि 4 घजमज 3, 4 घजमज 3 बराबर व्हाट, तो दिक्कत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जानते हैं ये सब 4 + 3 तो जल्दी से आप बोल देते हैं कि 7 होगा। 4 - 3 तो फट सिवर तुरंत बोल देते हैं कि 1 होगा। कोई बोलता है कि 4 × 3 तो एकदम क्विक जवाब देते हैं कि 12 होगा। जानते हैं ऐसा क्यों? ताकि ईसा का अर्थ आपको पहले से मालूम है। बात समझ रहे हैं ना? ताकि जैसे प्लस देखते हैं तो जान जाते हैं कि इसका अर्थ है कि जोड़ दीजिए, माइनस देखते हैं तो जान जाते हैं कि इसका अर्थ है।
अर्थ इसका मतलब घटा देना है, तो इसका अर्थ जानते हैं, लेकिन चार घजमज, घजमज का मतलब ऐसी कुछ कुछ घस दिया, ऐसे घस दिया, घजमज घिचपिच घिचपिच कर दिया, तो ये घिचपिच का अर्थ तो नहीं जानते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, चार घिचपिच चार घजमज थ्री, क्या होगा इसका अर्थ, ताकि घजमज का अर्थ हम लोग नहीं जानते हैं और ईसा का अर्थ जानते हैं, इसीलिए तुरंत जवाब देते हैं। अगर कोई इसका अर्थ बता दे तो आप भी बना लीजिएगा। जैसे कह देगा कि घजमज का अर्थ है प्लस, घजमज का अर्थ प्लस बता देगा तो आंसर क्या हो जाएगा 7। अगर कोई बोलेगा कि घजमज का अर्थ है गुना तो आंसर क्या होगा 4 3 12। नहीं समझे बात को? तो अगर अर्थ बता देगा तो आसानी से लोग आंसर निकाल लेगा। तो उसी तरीके से यहां अर्थ बता दिया है, अर्थ बता दिया है। देखिए, यदि स्टार का अर्थ है, स्टार का अर्थ है, क्या है स्टार का अर्थ? स्टार का अर्थ मतलब स्टार का मीनिंग है, स्टार का मतलब है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, पहिलक्का में दूसरका का 6 गुना जोड़ना। स्टार का मतलब यही है। स्टार का मतलब है ना कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना। तो जोड़ना, तो इतना का मान क्या होगा? तो इतना को हम लोग यहां उतार, तो इतना बराबर व्हाट, तो इतना को हम लोग यहां उतार दिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, मैथमेटिक्स का ऐसा रूल है। तो पहले ब्रैकेट का क्रिया कीजिए, इसको बाद में करेंगे। तो स्टार का अर्थ है कि पहली संख्या में दूसरका का 6 गुना जोड़ना है, दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है। तो ये दूसरी, पहली है और ये दूसरी है, तो दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ेंगे। तो इसका 6 गुना, 2 का 6 गुना क्या, 2 छक्का 12, 2 का 6 गुना 12। तो ये 12 पहिलक्का में जोड़ देना है, तब 12 1 क्या हो जाएगा 13। नहीं समझे बात को? 13, इसका हो गया काम। दूसरी संख्या का 6 गुना पहली में जोड़ देना है। यदि स्टार का अर्थ है पहली संख्या में, पहली में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है, तो दूसरका का 6 गुना, इसका 6 गुना, तो 2 छक्का 12, 12 पहिलक्का में जोड़, दूसरका का 6 गुना पहली में जोड़ देना है। तो इसका 6 गुना, 2 छक्का 12, 12 1 13। चलिए हो गया स्टार, और फिर इसका काम हो गया, ब्रैकेट हट गया। फिर स्टार का अर्थ वही है। स्टार का अर्थ है कि दूसरका का 6 गुना पहिलक्का में जोड़ देना है। तो इसका 6 गुना, तो इसका 6 गुना 36 18, 18 जोड़ देना है 13 में। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये 13 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, इसका दूसरका का 6 गुना, तो इसका 6 गुना 3 6 18, 18 जोड़ देना है पहिलक्का में। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, 8 3 11 के 1, फिर हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3, तो 31 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। बात को समझते जाइएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 31। समझे कि नहीं समझे? अरे दूसरका का 6 गुना, तो इसका 6 गुना क्या होगा 12, 12 पहिलक्का में, दूसरका का 6 गुना पहिलक्का में जोड़ देना है। स्टार का मतलब यही है। तो जब इसका काम कर दिए तो स्टार हट जाएगा। तो 2 छक्का 12, 12 1 13, अभी वाला स्टार है यहाँ 3, इसका 6 गुना, तो 3 छक्का 18, 18 और 13 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। बात समझ गए? 31 इसका आंसर होगा। 31, उतारिए इसको आप। तो ध्यान दीजिएगा, देखेंगे बहुत ईजी है। यदि स्टार का अर्थ पहली संख्या को 6 गुना करके दूसरी संख्या को घटाना, स्टार का मीनिंग है सेम वही सवाल है पिछले वाला। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या को 6 से गुना करके, स्टार का अर्थ है, स्टार का मतलब है, यदि स्टार का अर्थ है पहली संख्या को 6 गुना करके दूसरी संख्या को घटाना है। पहली संख्या को 6 गुना कर लीजिए और उसमें से दूसरी संख्या को घटाना, यही अर्थ है। तो इतना का मान क्या होगा? तो इतना को यहाँ उतार दिए। तो पहली संख्या को 6 गुना, तो इसका 6 गुना करेंगे तो 6 4 की 24। पहली संख्या को 6 गुना कर लीजिए और उसमें से दूसरी संख्या घटा लीजिए। तब 6 4 के 24, 6 गुना करेंगे तो 4 6 24, 24 में से 2 घटा दीजिए, दूसरी संख्या घटा देना है। तो 24 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर इसका काम हो गया, ई वाला स्टार, पहले ब्रैकेट का काम होता है, फिर 3, फिर वो हमेशा वही बात है। स्टार का अर्थ क्या है ना कि पहली संख्या में छह से गुना करना है। तो इसमें 6 से गुना कर दीजिए पहली संख्या में, 22 में 6 से गुना कर दीजिए। तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1,
6 दूनी 12 1 13। बात समझ रहे हैं? 6 दूनी 12 की दुहासी लेख 6 दूनी 12 1 13 तो 132। मतलब पहली संख्या में 6 से गुना कर दीजिए, 132 में से ही 3 घटा देंगे, 3 घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ पे 29 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 9 तो 129 हो जाएगा। बात को नहीं समझे? फिर से समझिए। तो ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या में 6 से गुना करेंगे तो 6 4 के 24, 24 में से दूसर का संख्या घटा देना है। पहली संख्या में 6 से गुना करके दूसर का घटा देना है, यही तो स्टार का मतलब है। तो 24 में से 2 घटा देंगे 22, फिर स्टार 3, इसका काम खत्म। अब इसमें 2 से गुना कर देंगे, सॉरी 6 से गुना करना है, पहली संख्या में 6 से गुना करना है तो 132 हो जाता है गुना करने। 132 में से दूसर की संख्या 3 घटा देना है तो 129 हो जाता है। यही आपका आंसर होगा। उतारिए, अभी और बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ऐसा सवाल पढ़ाया था, थोड़ा और देख लीजिए, इसमें थोड़ा और देख लीजिए। यदि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर व्हाट? ध्यान दीजिएगा, हम देखिए, तो इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर व्हाट। लोग जैसा कि जानता है कि ब्रैकेट का क्रिया पहले किया जाता है, मैथमेटिक्स का ऐसा रूल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट का क्रिया पहले होता है, ब्रैकेट का क्रिया। तो बहुत सारे लोग ए का वैल्यू 2, तो ए का वैल्यू 2, स्टार के सामने स्टार, तो बी का वैल्यू टोटल थोड़े हो जाएगा। ए का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 2 कर दीजिएगा, स्टार के सामने स्टार, तो बी का वैल्यू टोटल थोड़े हो जाएगा। ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा, मैथ का नियम होता है कि ब्रैकेट का क्रिया पहले, तो पहले स्टार मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ए का वैल्यू 2, स्टार के जगह पर स्टार, स्टार के वैल्यू क्या है, स्टार के जगह पर स्टार। अब बी का वैल्यू कितना 3, पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है। तो जहां जहां ए है वहां वहां क्या रखेंगे 2, और जहां जहां बी है वहां वहां 3। तो ए के जगह पर 2 और बी बट्टा मतलब क्या भागा, बी के जगह पर कितना, बी के जगह पर 3। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे बट्टा मतलब भागा, तो 2 3 6, ब्रैकेट मतलब क्या होता है गुना। ध्यान दीजिएगा, और ब्रैकेट में गुना 2 बटे क्या 3 हो जाएगा। तो ये 3 दूनी 6, तो ये 2 दूनी 4, यानी पूरे स्टार के जगह पर, सॉरी ये पूरे ब्रैकेट वाला जो स्थान है, पूरा का वैल्यू कितना आया 4। ये टोटल ब्रैकेट का टोटल का वैल्यू कितना आया, टोटल का वैल्यू 4 आया, 4 आया। तो अब क्या है कि पूरे के जगह पर 4 होगा, बी का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू 2। बात समझिएगा। अब जब ये टोटल का वैल्यू 4 हो गया तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो अभी तो सिर्फ ब्रैकेट का काम हुआ, अभी तो इसका काम नहीं हुआ है। तो आगे जैसे ये टोटल का वैल्यू 4 आया है ना, इसका मतलब पूरे के जगह पर समझिए कि क्या है 4 है। तो आगे ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, और ये पूरे का बी के पूरे के जगह पर क्या आया है 4 आया, तो बी का वैल्यू 4 हो जाएगा। यानी फिर हम लोग ए के जगह पर, इसमें ए के जगह पर क्या रखेंगे, ए के जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब बी का वैल्यू, अभी बी ये टोटल का वैल्यू 4 आया था, यहाँ बी के जगह पर 4 हो जाएगा। बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 4 है, भागा मतलब क्या बट्टा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट मतलब गुना, ये 2 बटे क्या है 4। ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी 8, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। उतारिए, लास्ट क्वेश्चन एक और दिखा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो सवाल मैंने आपको पढ़ाया है उसी टाइप का ये भी सवाल है। ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर व्हाट, यानी P का वैल्यू क्या हो जाएगा 24, P का वैल्यू 24 हो जाएगा, और Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। स्टार के सामने स्टार है, तो जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ 24 है, जहाँ जहाँ Q है वहाँ वहाँ 12 रख के कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको स्वयं बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा, ये खुद आपको बनाना है। ध्यान दीजिएगा, उतार लीजिए इसको। आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।